तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों आज एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे डॉग में बिच में मिल्क इन्फेक्शन के बारे में। ये मिल्क इन्फेक्शन होता क्यों है, क्या होता है, और जब बच्चे देती है फीमेल तो बच्चे कुछ दिनों बाद में 4-5 दिन बाद में, हफ्ते 10 दिन बाद में अकड़ करके मरने क्यों लगते हैं। बहुत से ब्रीडर्स का हमारे पास कॉल आता है, बहुत से ब्रीडर अपने बिच को, अपने पपीज़ को लेकर के आते हैं और हम देखते हैं कि 5-7 बच्चों का जो लिटर था उसमें से 2-3 मर गए, उसके बाद में कहीं हो गए तो सारे के सारे पपीज़ मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इस पर बहुत से लोगों का ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको मिल्क इन्फेक्शन हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको बच्चे जो हैं उसमें फैडिंग पपी सिंड्रोम हो गया है इसलिए मर रहे हैं। तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन वाला पॉइंट है। तो मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ इसके। यदि फीमेल पहली या दूसरी बार पार्चुरेट की है, वेल्पिंग हुई उसमें, तो उसमें आप देखेंगे कि मिल्क इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब एक्चुअली मिल्क इन्फेक्शन होता क्या है? मिल्क इन्फेक्शन का मतलब या तो मिल्क एलर्जी हो सकती है, या फिर एक इन्फेक्शन होता है वायरस का इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं हर्पीज़ वायरस इन्फेक्शन, या फिर तीसरी कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना। कई बार फीमेल के जो अडर हैं या फिर मैं कहूँ कि उनके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उससे प्रॉपर मिल्क नहीं आ पाता है, तो मिल्क धीरे धीरे उसकी मेमोरी ग्लैंड्स में भरने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ मिल्क इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाता है और वो कंडीशन कहलाती है मेस्टाइटिस, जिसमें आप फोटो में देख सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स काफ़ी एनलार्ज्ड हैं। बिच की इतनी फूली हुई बड़ी मेमोरी ग्लैंड्स देखने को मिल रही है। इसे हम बोलते हैं मेस्टाइटिस। और ये नॉर्मली कब होता है? फीमेल के ब्लड में जब इन्फेक्शन होता है। और जब ब्लड में इन्फेक्शन होगा तो ब्लड से ही क्या बनेगा? मिल्क बनेगा। और मिल्क में जब वो इन्फेक्शन आएगा, ब्लड से इन्फेक्शन किस में आएगा? मिल्क में आएगा। और वो जब पपी पिएगा तो उसके ब्लड में इन्फेक्शन जाएगा और पपी की डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो कंडीशन होती है दोस्तों मेस्टाइटिस की। तो अब इसमें किया क्या जाए? सिंपल सा है कि जो फीमेल की जो मेमोरी ग्लैंड्स जिनमें ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है उनका आप धीरे धीरे प्रेस करके उसको क्लीन करते रहें। और उसको चेक भी कर सकते हैं पीएच स्ट्रिप से। स्क्रीन में दिखाई दे रहा है लिटमस पेपर, पीएच स्ट्रिप आती है। मिल्क लीजिए, थोड़ा सा मिल्क निकालना है, थोड़ा सा मिल्क निकाल करके उसमें पीएच स्ट्रिप डुबो देनी है। बहुत ज़्यादा रेड कलर में चली जाए ये स्ट्रिप तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और एकदम से डार्क ब्लू कलर का हो जाए तो वो एल्कलाइन है। और दोनों ही केस में क्या होता है? मेस्टाइटिस की कंडीशन होती है। इस कंडीशन में आपको बच्चों को, पपीज़ को उस फीमेल का दूध नहीं पिलाना है। या तो आप कोई अदर फीमेल जो कि उसी टाइम पर पार्चुरेट की है उसका मिल्क दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप मार्केट में रॉयल कैनिन का मिल्क रिप्लेसर फॉर्मूला आता है, या फिर मैं एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें हमने खुद ने आर्टिफिशियल मिल्क कैसे बनाया जाता है, जो कि फीमेल डॉग के मिल्क के कॉम्पोजिशन के जैसा ही होता है। उसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर के खुद घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों हर्पीज़ वायरस इन्फेक्शन। हर्पीज़ वायरस इन्फेक्शन में भी सेम कंडीशन है कि मदर के ब्लड में जब इन्फेक्शन होगा तो मिल्क में आएगा और मिल्क से बच्चों में चला जाएगा। ये क्या करेगा? धीरे धीरे बच्चों में अकड़न करेगा। अकड़न होने की वजह से बच्चे अकड़ करके एकदम से टाइट होकर के सांस लेने में उनको दिक्कत आती है और लगातार चिल्लाते रहते हैं और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। सडन इन्फेक्शन होता है और सडन पपीज़ की डेथ हो जाती है। और तीसरी कंडीशन है मिल्क एलर्जी। कई बार फीमेल के दूध में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बच्चों के ब्लड के एंटीबॉडी से मैच नहीं करते हैं, और जब मैच नहीं करेगा तो हाइपर सेंसिटिविटी होगी जिसे हम बोलते हैं मिल्क एलर्जी हो जाना। इस कंडीशन में भी आपको मदर का मिल्क अवॉइड करना है। जो तीनों कंडीशन मैंने बताई उसमें आपको मदर का मिल्क अवॉइड करना है। उसमें या तो दूसरी फीमेल का मिल्क आप उनको प्रोवाइड कराइए, अदरवाइज आप उनको आर्टिफिशियल मिल्किंग कराइए। तो ये सारे केसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि मिल्क इन्फेक्शन, मिल्क एलर्जी या फिर हर्पीज़ वायरस इन्फेक्शन। ये तो कॉज हुआ। अब ट्रीटमेंट क्या है? पपीज़ को बचाया कैसे जाए? देखिए, सडन होगा तो ज़रूर जितना लिटर उसमें 2 या 3 पपीज़ तो उनकी सडन डेथ हो ही जाएगी, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक होगी और पता भी नहीं चलेगा, अचानक से डेथ हो जाएगी। बाकी जिनमें हल्के-फुल्के सिम्पटम आ गए उसको क्या करना है? एक दवाई आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, सेफपेट नाम से भी आती है, इंटास की आती है। तो इसको आपको क्या करना है? प्रिपेयर करके एक-एक ड्रॉप आपको पपी को पिलाना है। दूसरा, एक आप देख सकते हैं पेट में दर्द होता है उनके, तो मरोड़ चलते हैं, अकड़न होती है, तो पेट में दर्द से बचाव के लिए आपको क्या करना है? कोई भी एंजाइमेटिक प्रिपरेशन आती है वो आप दे सकते हैं, जो कि स्क्रीन में दिखाई दे रही है। एक-एक 2-2 बूंद आप उसको हर 2 से 3 घंटे के अंतराल में लगातार देते रहिए। तीसरा, आप बहुत ही अच्छा होम रेमेडी कर सकते हैं। सौंफ लीजिए, जो हमारे घर पे सौंफ होती है, उसको 2 कप पानी में आधा चम्मच सौंफ उबालिए
और जब तक पानी 1 कप रह जाता है, आधा रह जाता है, उसको छानने के बाद ठंडा कर लीजिए और वो भी 2-2 3-3 बूंद आपको पपी को पिलाते रहना है। और साथ में ही मिल्किंग जो करनी है, जो भी आप आर्टिफिशियल मिल्क दे रहे हैं उसको हर 2 घंटे के गैप में, 1.5 घंटे के गैप में थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में देते रहिए। ये सब आप करेंगे तो मैनेज हो जाएगी ये चीज़, आपका पूरा का पूरा लिटर जो है वो ख़त्म नहीं होगा और आप काफ़ी हद तक अपने पपीज़ की जान बचा लेंगे। और जब भी ऐसी कंडीशन हो, मिल्क इन्फेक्शन हो, आप अपनी जो फीमेल है जिसने बच्चे दिए उसको वेट के पास ले जाएँ, उसका सीबीसी ज़रूर कराएँ, उसका ब्लड एग्ज़ामिनेशन होगा, पता चल जाएगा कि उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको फीमेल को ट्रीट करना पड़ेगा, देन उसके बच्चों में मिल्क इन्फेक्शन की कंडीशन नहीं होगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।